हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखो, आज इस प्लेलिस्ट का हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स x इज। ठीक है, चार ऑप्शंस हैं। इन चार ऑप्शंस में से हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, देखो इसमें हमें क्या करना है कि जो कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स x निकालना है। तो लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एंड ये जो cos इनवर्स x है, इसको हम z एज्यूम कर लेते हैं। z इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो हमें क्या करना है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z निकालना है हमको। ठीक है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो देखो यहाँ पर अब ये जो y में हम क्या करेंगे, y में x को हम cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेट cos थीटा, लेट x इज इक्वल टू cos थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2x के प्लेस पर cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, x स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि y इज इक्वल टू, नाउ cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू आ जाएगी 2, और थीटा क्या था, cos इनवर्स x, तो थीटा के प्लेस पर cos इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम यहां से dy बाय dx फाइंड आउट कर लेंगे। dy बाय dx, ठीक है, dy बाय dx क्या बनेगा, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें मालूम है, इट इज इक्वल टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो विच बिकम्स इक्वल टू -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ अब देखो, ये तो हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। अब z किसके इक्वल था, z है cos इनवर्स x के इक्वल। z इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ठीक है, z जो है वो cos इनवर्स x है। अब यहां से हम dz बाय dx फाइंड आउट करेंगे, dz बाय dx। ठीक है, विच इज इक्वल टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये dz बाय dx आ गया। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, dy बाय dz। तो नाउ dy बाय dz will be equal to dy by dx divided by dz by dx। ठीक है, विच इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज dy बाय dx, dy बाय dx आया था -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट इज डिवाइडेड बाय dz बाय dx। dz बाय dx इज -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, -2 अपॉन -1 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका आंसर 2 आ गया। ठीक है, अब देखो इसका एक हम ऑल्टरनेटिव मेथड भी कर सकते हैं, जो कि शॉर्ट मेथड है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट मेथड में भी हम कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड देखते हैं क्या है। देखो हमारे पास जो y है, y की वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू जो थी वो आई थी हमारे पास 2 cos इनवर्स x के इक्वल। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x था। ठीक है, और cos इनवर्स x को तो हमने z एज्यूम किया है, cos इनवर्स x तो z के इक्वल है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर y इज इक्वल टू 2z लिख सकते हैं फिर, क्योंकि cos इनवर्स x तो z है। ठीक है, y इज इक्वल टू 2z। अब यहां से अगर हम dy बाय dz फाइंड आउट करेंगे,
तो ऑब्वियसली 2 के इक्वल आया। इन दो वेज में से कोई भी वेज में आप इसको कर सकते हो। देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखो यहाँ चार ऑप्शंस गिवन है, चार ऑप्शंस में से हमें देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो जो फंक्शन है एफ एक्स दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। देखो अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो वो एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो यहाँ जो एफ एक्स है वो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। नाउ ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसकी जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट करके वो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आ सकती, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इसकी जो वैल्यू होगी वो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स एफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3। नाउ अब ये जो फंक्शन है हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3, ठीक है। देखो मॉडुलस फंक्शन हमने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, मॉडुलस ऑफ एक्स का फंक्शन उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है फंक्शन की। तो उसी तरीके से सेम उसी कॉन्सेप्ट पे इसको भी हम समझ सकते हैं। एफ एक्स ऑफ मॉड एक्स प्लस 3 विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन -3। अगर एक्स -3 से बड़ा है तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 के इक्वल ही होगा, ठीक है। और अगर एक्स की वैल्यू इक्वल टू -3 हो गई तो फिर यहाँ क्या है, यहाँ -3 पुट करो, -3 प्लस -3 विल बी 0, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 0। एंड इफ x इज लेस देन -3 देन इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 3, इफ x इज लेस देन -3। अब देखो हम इन तीनों केसेस में f डैश x की वैल्यू डिस्कस करें। पहले फर्स्ट केस लेते हैं, फर्स्ट केस में क्या है, x ग्रेटर देन -3। सो for x greater than -3 f dash x will be equal to, देखो x greater than -3 के लिए एफ एक्स जो है वो x प्लस 3 के इक्वल है। f dash x इसका क्या बन जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 और 3 तो कांस्टेंट है उसका 0 होगा, तो इट इज इक्वल टू, ठीक है। नाउ सिमिलरली अभी थर्ड केस डिस्कस करते हैं यहाँ पर, इफ फॉर x लेस देन -3 f dash x will be equal to, देखो यहाँ पर जो एफ एक्स है वो है माइनस ऑफ एक्स माइनस 3, ठीक है। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये माइनस तो कॉमन है, माइनस को हम कॉमन रखते हैं और एक्स का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0, तो ये क्या बनेगा, -1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस केस में ये डेरिवेटिव बात है। देखो अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर x -3 के इक्वल है तो फिर f डैश x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। उसके लिए हमें इस फंक्शन का ग्राफ स्टडी करना पड़ेगा। तो देखो अगर x -3 के इक्वल है तो एफ एक्स की वैल्यू 0 है, एफ एक्स का मतलब y, ठीक है। जो एफ एक्स है वो y होता है, मतलब y एक्सिस पे जो वैल्यूज होती है वो एफ एक्स है। तो उस केस में जो पॉइंट बन जाएगा हमारा, x अगर -3 है तो y 0 है, तो पॉइंट क्या बना, -3, 0। तो यहाँ पर -3, 0 एक आएगा इस ग्राफ पर, ठीक है। और अगर हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाते हैं, मतलब x ग्रेटर देन -3 के लिए, x ग्रेटर देन -3 के लिए अगर हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाए तो वो जो ग्राफ है वो ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम x लेस देन -3 के लिए, मतलब x की वैल्यू से लेस देन -3 के लिए अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो -3 पर एक शार्प टर्न आ रहा है, दिस इज ए शार्प टर्न, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कस्प बोलते हैं, ठीक है। शार्प टर्न को मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, कस्प। ये एक कस्प बनता है, ठीक है। और जहां पे एक कस्प बनता है मतलब एक शार्प टर्निंग होती है, उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि x इक्वल टू -3 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो चलो अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं आपको कि
1 फॉर x लेस देन -3, हमने देखा कि x लेस देन -3 के लिए तो f डैश x की वैल्यू -1 है, 1 तो नहीं है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। -1 फॉर x लेस देन -3, तो f अगर x -3 से छोटा है तो f डैश x की वैल्यू -1 के इक्वल है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। x की हर रियल वैल्यू के लिए 1 तो नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, नन ऑफ दिस भी नहीं है। दैट मीन जो बी ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।